Hey French learners, welcome back to my channel, and today we are going to learn about the remaining two accents. So we have discussed these three accents before, and today we are going to learn about the l'accent trema, the trema, and la cedille, the cedilla. So the fourth accent is l'accent trema, the trema, found on letter E-I-U. ये E-I-U के ऊपर दो डॉट्स होती हैं जिससे पता चलता है कि दिस इज ट्रेमा। इसमें ई का कोई साउंड चेंज नहीं होता है, बस जब किसी वर्ड में दो वॉवल साथ में होते हैं तो हम उन दोनों ही वॉवल का सेपरेट साउंड प्रोनाउंस करते हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल, मे, माइस और मे, एक आई पे ट्रेमा लगा है, मतलब दो डॉट, और एक सिंपल आई है, तो इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। एक को हम प्रोनाउंस करेंगे मा ईस, ए का भी साउंड प्रोनाउंस करेंगे और आई का भी अलग अलग, उस पे एम्फेसिस करेंगे। माइस, माइस मीन्स कॉर्न। और जब हम जिसमें ट्रेमा नहीं लगा है आई के ऊपर तो उसको प्रोनाउंस करेंगे मे। क्यों? एक तो ट्रेमा हट गया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, ये एक कंजक्शन बट की तरह यूज होता है। और दूसरा कि जब हम ए और आई का साउंड मिलाते हैं तो वो बनता है ए, तो हम इसको पढ़ेंगे मे। एक और देख लेते हैं, आई, ये हमने कैसे पढ़ा? आ और ई, आई का साउंड प्रोनाउंस किया और ए का साउंड, तो आ ई मिलकर बने आई, आउट। अब ट्रेमा ई पे लगा है तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नो एल, नोएल। हम एम्फेसिस करें अलग अलग वॉवल्स को। नोएल, नोएल मीन्स क्रिसमस। यू पे लगा होता है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कफार नाउ, कफार नाउ। वैसे यू पे बहुत रेयरली ही ट्रेमा लगा हुआ मिलता है, so there is a little bit difference between your pronunciation only. I hope it is clear. So the last and fifth accent is la cedille, the cedilla. This accent comes under the letter C, only C. अभी तक हमने जितने भी एक्सेंट पढ़े वो सारे वॉवल्स पे ही लगते हैं, पर ये सेदिला एक ऐसा एक्सेंट है जो सिर्फ कॉन्सोनेंट सी पर ही लगता है। ये एक हुक टाइप का लगता है जो सी के अंडर में लगता है। जब भी सी आई और ई के साथ आता है तो उसका साउंड हमेशा एस ही निकलता है, बट अगर वो किसी और के साथ मिलकर निकलता है, लाइक किसी और वॉवल के साथ, ए ओ यू के साथ, तो उसका साउंड हो जाता है के। तो हमें इसी साउंड को एस बनाने के लिए, स बनाने के लिए, सॉफ्ट साउंड बनाने के लिए हम उसके नीचे सदिये लगाते हैं, तो इससे जो उसका साउंड निकलता है वो स निकलता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, स, ये सिर्फ सी है, सदिये सी नहीं है। सी ई के साथ है तो स है, मीन्स इट। सेट मीन्स दिस और दैट, स का साउंड आ रहा है। सीद्र, क्योंकि ये सी आई के साथ है तो एस का साउंड ही निकल रहा है, साइडर। पार्थ, अब सी ए के साथ आ गया तो उसका साउंड हो गया का। तो इसके साउंड को हम सॉफ्ट करने के लिए सिदिया लगाते हैं। अब हमने सा लगा दिया। सी ए, सी जब सिदिया नहीं था तो उसका साउंड था का, जब सी को हमने सिदिया लगाया, सॉफ्ट साउंड बना दिया, तो उसका साउंड हो गया सा। सा मीन्स दैट। फ्रांसे, फ्रांसे मीन्स फ्रेंच। लेसों, लेसों मीन्स लेसन। फासों, फासों means manner. Reçu, reçu means receipt. Let's recapitulate whatever we have learned till yet. सबसे फर्स्ट एक्सेंट हमने पढ़ा था एक्यूट एक्सेंट,
जो ई पे था राइट हैंड साइड की तरफ था और जिससे ई का साउंड निकल रहा था ए। ए ये सिर्फ ई पे था और ये बहुत मोस्ट कॉमन एक्सेंट है जो हमें सब जगह देखने को मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राव एक्सेंट। ग्राव एक्सेंट लगता है ई ए यू पे, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगता है। इसमें भी सिर्फ ई का साउंड चेंज होता है, ए और यू का साउंड चेंज नहीं होता। इससे ई का साउंड हो जाता है ए, ए लॉन्ग साउंड। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स, जो इंग्लिश के सारे वॉवल्स पे लगता है, ए ई आई ओ यू। इसमें भी ए आई ओ यू का साउंड चेंज नहीं होता है, सिर्फ ई का साउंड चेंज होता है। ये एक हेड की तरह लगता है। ए का ई का साउंड क्या हो जाता है ए, ए, पर वो ग्राव एक्सेंट से थोड़ा शॉर्ट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सेंट ट्रेमा, जो ई आई यू पे लगता है और दो डॉट की तरह लगता है। इसमें ई आई यू इन किसी का भी साउंड चेंज नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक चेंज है कि अगर दो वॉवल एक वर्ड में हैं तो उन दोनों को हम सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लास्ट एक्सेंट सेदीला, जो सिर्फ सी कॉन्सोनेंट पे लगता है। अभी तक सारे वॉवल्स पे लगा था, सिर्फ यही एक ऐसा एक्सेंट है जो कॉन्सोनेंट सी पे लगता है और एक हुक टाइप का लगता है, जिससे इसका जो साउंड निकलता है वो निकलता है स। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एक्यूट एक्सेंट का ए कोल मींस स्कूल। नियस नीस। टेथ means head. Noel means Christmas. Lesson sound lesson. Let's practice with some examples. First one is egoist. A is grave accent and trema, तो दोनों को हम अलग प्रोनाउंस करेंगे। egoist means self-centered. First one is acute accent and the second one is grave accent. A lave, student. Third one is acute और circumflex. उसमें तो कोई ए का साउंड चेंज नहीं होगा और ई का साउंड क्या हो जाएगा ए। थिएटर, कोते, ए साउंड कोते। désolé means sorry. télé, TV. Thank you so much guys. Merci. If you like my video, please like, share and comment, and please subscribe to my channel.